नमस्कार, मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर कुमार। कशिश न्यूज के खास पेशकश कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं सासाराम की चिनारी विधानसभा में। चिनारी में भी चुनाव हो रहे हैं। चिनारी विधानसभा से कांग्रेस ने मंगल राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगल राम सुबह से शाम लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त है, लेकिन हम जनता के बीच पहुंचे हैं और अगले 10 से 15 मिनट हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चिनारी की जनता का मूड क्या है। क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई जैसे मुद्दे हैं, या फिर जनता के सामने कोई और मुद्दे हैं। क्या यहाँ की जनता विकास को, सरकारी नौकरी को अपनी प्राथमिकता देती है, या फिर इनकी प्रायोरिटी कोई और है। क्या जिस तरह से कांग्रेस ने मंगल राम पे अपना भरोसा जताया है और वो हाथ छाप से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस बार यहाँ फिर से हाथ छाप जीतेगा। हम बता दें कि साल 2020 में भी यहाँ पे कांग्रेस की टिकट से मुरारी गौतम ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पाला बदल लिया, वो किसी और के साथ चले गए और अब यहाँ पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए मंगल राम को उम्मीदवार बनाया है। मंगल राम अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अब यहाँ की जो स्थानीय जनता है, जो मजदूर है, बेकस है, बेबस है, हम उससे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिनारी में चल क्या रहा है। तो सीधे यहाँ के लोगों से बात करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 30 बरस एज है। 30 साल आपकी उम्र है। क्या करते हैं साहब? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। कहाँ करते हैं? बाहर करता हूँ, बिहार से बाहर करता हूँ। बिहार से बाहर 30 साल की आपकी उम्र है। अगर बिहार में नौकरी मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अब की बार चिनारी विधानसभा की पूरी जनता मंगलमय हो गई है। नारा यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। चिनारी के लोकल आदरणीय मंगल राम जी है, उनके पक्ष में पूरी चिनारी विधानसभा की जनता जो है उनके पक्ष में अब की बार जितने भी जो पुराने सरकार जैसे मुरारी गौतम जैसे हैं, उन्होंने कांग्रेस से सीट पर जीता, जनता के साथ धोखा दिया, पैसा लेकर भाग गए बीजेपी में। तो अब की बार पूरी तरह से, क्योंकि मंगल राम जी जो है वो जनमत की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। और यहाँ पे मंगल राम जी पहले कई सालों 15 साल यहाँ पे प्रमुख भी रहे हैं और जनरल सीटों पर भी चिनारी में प्रमुख रहे हैं। तो यहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर मंगल राम जी को देते हैं, क्योंकि वो जन जन के दिल में रहते हैं। लोगों को शादी विवाह, हर दुख सुख में उनको जाते हैं, मदद करते हैं। इसलिए पूरी चिनारी की जनता जो है ये ठान लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब की बार मौका है श्री मंगल राम जी को भारी मतों से जिताने के लिए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से जिताया जाएगा मंगल राम को। और पूरा युवाओं ने ये ठाना है कि जो महागठबंधन का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी का है कि भाई दवाई, सिंचाई, कमाई, रोजगार की जो व्यवस्था है उसको करेंगे। उस दिशा में पूरी चिनारी विधानसभा के आम जो जनता है ना, किसान, मजदूर, युवा साथी, सब लोग मंगलमय है। पूरी चिनारी विधानसभा मंगल राम जी को भारी मतों से, चिनारी विधानसभा 11 नवंबर को भारी मतों से वोट करेगी। यानी 14 नवंबर को मंगल रहेगा। पूरी तरह से मंगलमय है। जिस दिन से मंगल राम जी को टिकट मिला है उस दिन से पूरी चिनारी विधानसभा मंगलमय है। और हर जन जन के दिल में, युवा हो, महिला हो, किसान हो, सबके यही आवाज है कि मंगल राम को भारी मतों से जिताना है। आप क्या करते हैं सर? जी, हम लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं तो मुनाफा होता है? मुनाफा तो सरकार का जो नीति है इसमें तो कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। आप अगर कैलकुलेशन करें तो कुछ पैसा नहीं बचता है खेती। मंगल राम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगल राम को जो है हमारा महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है और बहुत उम्मीद के साथ बनाया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों के बाद जब से देश आज़ाद हुआ उसमें सिर्फ 2 प्रत्याशी यहाँ पे आए हमारे लोकल। एक दूधनाथ पासवान आए, उसके बाद मंगल राम आए। बहुत सारे लोग, बाहरी लोग आए, यहाँ पे आए, उनको यहाँ की जनता ने भरोसा जताई उस पर, लेकिन वो लोग पीठ में छोरा घोंप के चले गए। और ये जो है बहुत बड़ा आक्रोश है यहाँ आज के डेट में। यहाँ पे आक्रोश है और पूरी जनता यहाँ मंगल राम को पसंद करती है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोकल हैं, हमारे बीच के रहने वाले हैं, और इनका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारा नाम रजा अहमद है और हम लोग यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर के उनको समर्थन कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं। अगर यहाँ पे वोट की हेराफेरी नहीं हुई तो मंगल राम निश्चित तौर पे जीतने वाले हैं। अगर वोट की हेराफेरी नहीं हुई तो मंगल राम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। सर क्या करते हैं आप? हम सब मजदूरी करते हैं। हाँ, लेते हैं, मजदूरी करते हैं जी। कितना रुपया कमाते हैं रोजाना? हम लोग का कितना मिलता है? 300 रुपया मिलता है। तो 300 रुपये पूरा परिवार का गुजारा हो जाता नहीं चलता है। फिर तो कैसे होता है? क्या करें, हम लोग किसी तरह मजबूरी में हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक मजदूर का बेटा मंगल राम है, वो
हम लोग उसको चांदा दे देकर उसको हम लोग प्रत्याशी बनाए हुए हैं। वो जीतेंगे? जीतेंगे तो बहुत काम होगा और बहुत विकास का काम होगा। बहुत काम इस समय आक्रोश का समय है। मंगल राम को हम लोग भारी मत से और विकास करने के लिए हम लोग बोले हैं और विकास करेंगे। काम किया है, काम करेंगे बहुत। हाँ, काम किया है, काम करेंगे। क्या करते हैं आप सर? सर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरा 30 वर्ष उम्र हो गई। 30 साल आपकी उम्र है, तो खेती बाड़ी से गुजारा हो जाता है? सर खेती बाड़ी में घाटा लग जा रहा है। हाँ, फायदा तो नहीं है, लेकिन हम लोग का मजबूरी है कि वहाँ खेती करना। कांग्रेस ने मंगल राम को उम्मीदवार बनाया है इस बार? जी। मंगल राम आपके उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार है? आपके उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार है। क्या लगता है कि मंगल राम जीतेंगे इस बार? यहाँ पूरा चेनारी विधानसभा मंगलमय हो गया है। अच्छा जी, ऐसा कैसे? पूरा विधानसभा, पूरा चेनारी विधानसभा के जनता लोग सब उन्हीं को सपोर्ट किए हैं। अच्छा, हाँ। जी पाने है भगवा, बताइए। कोई बात नहीं, तो लगता है कि मंगल राम जीतेंगे? जी, मंगल राम यहाँ पूरा मंगलमय हो गया है चेनारी विधानसभा से। अच्छी बात है। कुछ और युवा है जो मुझसे। हाँ बाबा, कितनी उम्र है आपकी? अरे होगा 60 वर्ष बचवा। 60 साल आपकी उम्र है। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार है मंगल राम। तो मंगल है बचवा। मंगल जो है एक गरीब का बेटा है। वो हम लोग इतना दुख सुख में है। चिनारी को विधानसभा को इतना जनता जो खुश हुआ है मंगल राम को। लड़का बोले है ना कि 15 वर्ष रहे प्रमुख, बोले है ना वो। तो 15 वर्ष में सही चिनारी के जनता उसके साथ हम है। जब काम नहीं करते तो उनको साथ कोई भी नहीं रहते। बाबू देखा, मंगल है बचवा। मंगल हो जाएगा, एकदम मंगल हो जाएगा। तो मंगल हो जाएगा ये। बिल्कुल मंगल रहेंगे वो। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या करते हैं सर? हम लोग 12-12 घंटा तक ऑटो चलाते हैं। 200 रुपया दिन भर का मजदूरी। 200 रुपया मात्र? 200 रुपया बचता है। उसमें भी कहूँ पकड़ा जाता है गाड़ी तो वहाँ 500 रुपये 1000 फाइन देना पड़ता ये है। बताइए कि बिना कोई ऐसा काम है जो बिना पैसे का हो जाता है? नहीं होता है। हाँ। हम लोग के पास 2-4 को मेरा बच्चा है, एक को कमाने वाला है। 4 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चा है मेरा, कमाने वाला कोई नहीं है। हम दिन भर ऑटो चलाते हैं। उसमें ऑटो से क्या मिलेगा? 200 रुपया में कमाते हैं, उसमें 50 रुपया तेल डाल देते, क्या मिलेगा? यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। इस बार मुराली जी को बहुत मेहनत करके बाहर से आकर जनता उसको इकट्ठा कर जिताया, लेकिन वो ने भगाड़ा निकल गया, जाकर पलट गया। इस बार उनका साफड़ा साफ है। इस बार मंगल भैया को हम लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे। ये तो आप ना कह रहे हैं। 11 तारीख को क्या होगा? 11 तारीख को हम लोग पूरा जितना हम लोग का जानता है सब हम लोग मुंड बना लिया है। इस बार मंगल भैया को विजय बनाना है, बनाएंगे। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मदन राम। मदन राम। मदन राम जी, मंगल राम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है यहाँ पे। क्या उम्मीद है आपको? लगता है कि मंगल जी निकल पाएंगे, मंगल का मंगल होगा? जी हाँ, मंगल राम कांग्रेस का उम्मीदवार सही है। हाँ। और चेनारी की विधानसभा के जितने भी हम मतदाता हैं मंगल राम के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। यहाँ जितनी भी पार्टियां आज से पहले चुनाव लड़ा, जो विधायक बना, यहाँ से अपना बदलता गया है ना। तो यहाँ की जनता आज आक्रोश में हो गई है कि हमको विदेशी नहीं चाहिए, हमारा घर का बेटा विधायक हो, ये कहीं नहीं भागेगा। इसलिए भरोसामंद है हम लोग मंगल राम को चुनाव जिताने के लिए। तमाम लोग हम लोग हर गांव से चंदा कलेक्शन कर उनका उम्मीदवार बनाए और प्रचार कर रहे हैं रोड पर। इसलिए तो 11 तारीख को हम लोग अपना मतदान मंगल भाई को दे देंगे और चेनारी को पूरा मंगलमय विधानसभा को हम लोग देखना चाहते हैं। तो मैं आ रहा हूँ, मैं फिर आ रहा हूँ के पास। तो ये हमारे साथ, मैं आ रहा हूँ के पास, तो ये हमारे साथ चिनारी की आम जनता मौजूद थी जो साफ तौर से ये कह रही है। उनका कहना है कि जब 11 नवंबर को मतदान होगा, जब 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो मंगल राम को वो पहली प्राथमिकता के साथ चुनाव में जिताएंगे। हालांकि ये इनका दावा है। अब नतीजे क्या होते हैं, दावे और नतीजे में अंतर होते हैं। नतीजा के लिए हमें 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि चिनारी में कम से कम 2 विषय प्रमुख रूप से सामने उठे हैं। पहला कि मंगल राम के पक्ष में लोग दिखते हैं, उनका रुझान दिख रहा है। दूसरा, जिस तरीके से मुरारी गौतम ने पाला बदला है, उससे लोगों में नाराजगी है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, चिनारी, सासाराम।